बताया गया था कि अटैक होगा, बट उस दिन नहीं हुआ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी कंफर्म तो किसी को नहीं पता। उस दिन बोला था कि 1 बजे अटैक होगा, 5 बजे होगा, तो हमें लगा पता नहीं होगा, अगर होगा तो हम वापस यूक्रेन चले जाएंगे। और फ्लाइट का भी नहीं पता था कैंसिल हो गया है, बट नहीं हुई और आ गई। रूस और यूक्रेन में जो चल रहा है शायद उससे हर कोई वाकिफ है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात हैं। दोनों देशों में रह रहे कई देशों के लोग भी फंसे हैं। कई तो सुरक्षित घर लौट गए हैं, तो बहुत से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन से लौटी रेवाड़ी के गांव भाखली की काजल ने यूक्रेन के ताजा हालात से न सिर्फ रूबरू कराया, बल्कि ये भी बताया कि दोनों देशों में कभी भी युद्ध हो सकता है। वहाँ अभी कंडीशन थोड़ा पैनिक बनी हुई है कि लोगों को ये हो रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी कंफर्म तो किसी को नहीं पता, तो इस हिसाब से वहाँ के लोग नॉर्मल अभी जी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पैनिक और बढ़ेगा वो थोड़ा। तो मुझे लगा था कि उस दिन बोला था कि 1 बजे अटैक होगा, 5 बजे होगा, तो हमें लगा पता नहीं होगा, अगर होगा तो हम वापस यूक्रेन चले जाएंगे, ये सोचा था। नहीं होगा तो आ जाएंगे, और फ्लाइट्स का भी नहीं पता था कैंसिल होंगी या नहीं, बट नहीं हुई और आ गए उस दिन। जब रूस और यूक्रेन के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण था, तब काजल हिंदुस्तान आना चाहती थी, मगर फ्लाइट न मिलने के चलते कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही थी। अब वो हिंदुस्तान में अपने घर लौट आई है, जिससे वो बेहद खुश है। मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि वहाँ पे हालत ख़राब चल रहे हैं, तो मुझे घर बुला लो, पता नहीं सेफ्टी करके। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि चलो ठीक है, जैसे भी हमें टिकट्स मिलती हैं हम टिकट करवा देंगे। तो मुझे 16 की टिकट मिली थी। उस दिन बताया गया था कि अटैक होगा, बट उस दिन नहीं हुआ और मैं सेफली घर पहुँच गई। और यहाँ आके मैं अपने पेरेंट्स से मिल ली। और वहाँ यहाँ के लगभग 2000 बच्चे होंगे इंडिया से। मैं आई उस दिन, लगभग 50 से 70 बच्चे आ गए थे। काजल की माने तो वो यूक्रेन में 3 साल से MBBS की पढ़ाई कर रही है। काजल के अलावा कई देशों से छात्र यूक्रेन छोड़कर अपने देश लौट आए हैं। उम्मीद है कि यूक्रेन में हालात जल्द बदलेंगे और छात्र दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। फिलहाल तनाव के इस माहौल से सुरक्षित निकलना बड़ी बात है। राजेश शर्मा, रेवाड़ी, खबरें अभी तक।